हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और संडे में आपको लगता होगा कि हम आज संडे है, रेस्ट का दिन है, बट ऐसा नहीं है होता। संडे कहने का मतलब ये है कि डबल रूटीन होता है, बिज़ी लाइफ होती है बहुत ज़्यादा। तो वही आपके साथ शेयर करूँगी आज। तो संडे डबल रूटीन बिज़ी लाइफ के साथ मैं आपके ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। और मॉर्निंग में सबसे पहले बस फ्रेश होने के बाद डेली मेरा यही काम रहता है कि एक गिलास गर्म पानी, उसको सिप सिप करके पीती हूँ। और रात पता है क्या, मेरे गले से ना इतनी खरखर की आवाज़ आ रही थी और बहुत ज़्यादा गला दर्द कर रहा था। वैसे मैं खर्राटे नहीं लेती हूँ, बट रात ना मतलब गला इतना वो हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा जकड़ सा रहा था। कोल्ड तो नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा जकड़ रहा था कि खर्राटे आ रहे थे, ये बता रहे थे मुझे। तो इसीलिए ना फिर मैंने एक गिलास बहुत तेज़ गर्म पानी पिया है और अब जाके ना मेरा थोड़ा सा गला खुला है, क्योंकि मुझसे ना सुबह बात भी नहीं हो रही थी। तो जो एक गिलास गर्म पानी होता है ना, वेट लॉस के लिए नहीं, बाकी और भी चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद होता है सुबह एक गिलास गर्म पानी पीना। तो फ्रेंड्स, बस उसके बाद पानी पिया है और अब करूँगी घर के अपने और भी बहुत सारे काम। तो फ्रेंड्स, हम सोचते हैं ना कि संडे में हम रेस्ट करेंगे, देर से उठेंगे और फिर आराम से काम करेंगे। ऐसा नहीं होता। जब संडे होता है ना, हमें दुनिया भर का आलकस और आ जाता है, क्योंकि जब लेट उठते हैं और फिर लेट ही काम हो पाता है। तो बस झाड़ू लगाते लगाते आपके साथ बातें भी कर रही हूँ। और यहाँ पे अखबार आ चुका है, न्यूज़पेपर। तो किस किस को न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक़ है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स न्यूज़पेपर पढ़ने का, क्योंकि ना मुझे आजकल का जो रूटीन हो रहा है ना, वो यही है कि जब न्यूज़पेपर आता है तो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। बाकी देखो, मैं तो जब चाय पीती हूँ ना सुबह मॉर्निंग वाली, तो तब तो मैं फ़ोन ही चलाती हूँ। तो ऐसा है मेरा रूटीन संडे का कुछ। और उसके बाद मैंने बनाई है चाय, और चाय में ना बहुत सारी अदरक डालती हूँ। सुबह की जो चाय होती है ना, मतलब मुझे बहुत अच्छी बननी चाहिए, तभी मुझे अच्छा लगता है। तो इसमें ना मैं बहुत सारी अदरक डालती हूँ और काली मिर्च का पाउडर भी डाल देती हूँ कई बार। और चाय मसाला तो मैंने बना ही रखा है। और पता है, फिर उसको ना खूब अच्छे से मैं पकाती हूँ चाय को। तो मम्मी जी के देने के बाद, इनकी देने के बाद, फीकी चाय के बाद फिर उसमें चीनी डाल के थोड़ी देर और पकाती हूँ। तो जितनी चाय अच्छे से पकती है उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, आज संडे है तो नो ब्रेकफास्ट, सीधा लंच बनेगा। तो अभी लंच की तैयारी ही कर रही हूँ और टाइम ऐसे ही हो रहा होगा, 11 बज रहे होंगे। तो अभी बच्चे सो रहे हैं, तो नहाते धोते वही टाइम हो जाता है, लंच टाइम का ही हो जाता है। और कल से शायद इनके स्कूल भी खुल सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो बच्चों को नहीं उठा रही हूँ अभी, बस ये है कि आज लास्ट डे है तो सोने देती हूँ। और आप सोच रहे हो 11 बजे तक बच्चे सो रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जब छुट्टी होती है ना और एक माँ बच्चों को फ्री रखती है, तभी बच्चे इतनी देर सो पाते हैं। वरना तो जिन बच्चों पे जिम्मेदारी होती है वो जल्दी भी उठ जाते हैं, ऐसा नहीं है। बट मैं यही सोच रही हूँ कि आज संडे है तो कल स्कूल खुल जाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कल स्कूल खुल जाएंगे, तो इसलिए मैंने इनको सोने दिया। और एक दो बार वैसे मैं उठाकर आ गई हूँ, उठ ही गई हैं वैसे तो, पर अलकस पे पड़ी हुई हैं बेड पर। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना वॉश बेसिन साफ़ करा है, क्योंकि ये भी डेली रूटीन में ही आता है। तो यहाँ पे देखिए वॉश बेसिन साफ़ हो चुका है और एकदम क्लीन। और वाइट वॉश बेसिन होता है ना, तो ये ज़्यादा ही शाइनिंग करता है, बाकी जो कलरफुल आते हैं इतने शाइनिंग नहीं करते हैं। उसके बाद थोड़ी सी डस्टिंग हो जाए संडे वाले दिन, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो बन ही नहीं रहा है, सीधा लंच ही बन रहा है। तो थोड़ी सी मैंने डस्टिंग करी है और डस्टिंग के बाद अपना झाड़ू पोछा जो है वो करूँगी। तो सारे कामों को समेटती हुई, संभालती हुई ना, इस तरीके से मैं संडे का रूटीन है जो डबल बिज़ी हो जाते हैं संडे में, तो वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
और ये ना मिरर भी इतना गंदा हो जाता है ना कई बार, जैसे हम मॉइस्चराइज लगा रहे हैं और इसको जो ड्रेसिंग टेबल का जो डोर है उसे खोल रहे हैं तो शीशे पे भी दाग वगैरह हो जाते हैं। मैंने सोचा साथ के साथ ये जो घड़ी है इसको भी साफ़ कर दूँ, बट इसका शीशा हिल रहा था, फिर मैंने इसको छोड़ दिया। और आज ये बस फ्रिज साफ़ कर रही हूँ। और मेरा ना कैमरा ऑन था, इनको पता नहीं है कि कैमरा ऑन है, तो ये अपना जा रहे हैं अपने साइड पर तैयार होके, क्योंकि जब तक ये नहीं जाते हैं तो मेरा और काम नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इनका यही लगा रहता है कि अब जा रहा हूँ अब जा रहा हूँ। बस फिर ये चले गए और मेरा जो काम है, क्योंकि इनका खाना पीना हो जाता है ना तो मैं फ्री हो जाती हूँ। तो बस यहाँ पे फ्रिज साफ़ हो गया है, उसके बाद झाड़ू पोछा स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे ना मैंने पहले धो दिया था, क्योंकि आज संडे है ना, तो मैंने यहाँ आगे आगे थोड़ा सा धो दिया बाथरूम के आगे। काफ़ी नहाने धोने में ना पानी पानी सा हो जाता है, तो मैंने ना फिर यहाँ पे धो दिया था बाकी। तो गाइस अभी मैं आ गई हूँ नहाकर, और आज संडे है तो बहुत लेट हो जाता है नहाना धोना भी, क्योंकि मैं सब काम करके ही ना तभी नहाती हूँ। और मुझे ऐसा नहीं अच्छा लगता कि घर फैला हो या कुछ काम रह गया हो तब मैं नहा दूँ। तो बस यहाँ पे ना मैं अभी नहा कर आई हूँ और अब मुझे लग रही है बहुत तेज भूख, और अब खाऊंगी खाना। तो आज खाने में बनाया मैंने छोले चावल। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपने लिए आती हूँ खाना। सो गाइज, मैं कह रही थी ना कि आज संडे है तो डबल बिजी रूटीन हो जाता है, तो वही मैं आपके साथ कह रही थी, यही शेयर कर रही थी कि देखो आज संडे है ना, तो बस अभी जस्ट मैंने खाना वाना खाया है, उसके बाद थोड़ा लेटी भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ले ली थी मेथी, और मेथी साफ़ करने में ना बहुत टाइम लगता है। तो मैंने आधी किलो मेथी ली थी, लेकिन अकेले साफ़ नहीं हो पाती है, कोई साथ में कराए तो जल्दी हो जाती है। मैं और मेरी सासू माँ बैठ गए थे, यहाँ गैलरी है, यहाँ पे ना थोड़ी सी हल्की सी धूप आती है, और मेरे बाल भी गीले थे, तो मैंने सोचा कि चलो बाल भी सूख जाएंगे और मेथी भी साफ़ हो जाएगी। तो अभी ना टाइम हो गया है, 3 बज चुके हैं। उसके बाद मैं मम्मी जी को चाय बनाऊंगी, क्योंकि उनको 3 बजे चाय पीने की आदत है दोपहर में ना। तो मैं और मम्मी जी साफ़ कर रहे थे मेथी, क्योंकि मैं उनसे बस यही कह रही थी, मैंने कहा मेथी ना खाने में बहुत स्वाद लगती है, लेकिन जब हम साफ़ करते हैं ना तो साग में सबसे ज़्यादा जो मेहनत लगती है वो मेथी में ही लगती है। और मेथी ना बहुत बारीक बारीक काटती है मम्मी जी, मेरे से तो ना इतना काटना भी नहीं आता बारीक बारीक। मतलब और साग तो ये होता है कि जैसे पालक सरसों है और बथुआ है, ये सब तो ये मोटा मोटा काट दो तो मिक्सी में पिस जाता है, लेकिन जब हम मेथी काटते ना तो बहुत बारीक बारीक कटनी चाहिए। और मेथी आलू ना तभी अच्छे लगते हैं, इसकी जो भूजी होती है। तो मैं हमेशा ना साफ़ तो करवा लेती हूँ मिलके, लेकिन जब काटना होता है तो मैं मम्मी जी से ही बोल देती हूँ, क्योंकि वो बहुत बारीक तरीके से काटती हैं, दरात से काट तो मैं भी लेती हूँ मेथी को, लेकिन इतनी बारीकी से नहीं काटती जितनी कि वो काट लेती हैं। तो बस यहाँ पे मेथी हो गई हमारी साफ़, और बस बच्चों को ट्यूशन भेज दूँगी। तो फ्रेंड्स, बच्चे ट्यूशन गए हैं, तो इसलिए ना फिर मैंने सोचा चलो शाम के खाने की तैयारी भी कर लेते हैं, क्योंकि दिन कब छिप जाता है पता ही नहीं चलता है, फिर शाम की पूजा भी होती है। तो बस आज खाने में शाम को बना रही थी गाजर मटर आलू की सब्जी। तो बस यहाँ पे मैंने हींग जीरा डाल दिया था, और उसके बाद मसाला अच्छे से भुन रहा था, तब तक मैं आलू काट लूँगी। और बच्चे ना स्कूल जब वहाँ से आते हैं ना ट्यूशन से, तो फिर उनको भूख लगती है, क्योंकि ये तीनों तो जल्दी खा लेते हैं, मम्मी जी और आराध्या भाभी, ये तो तीनों जल्दी डिनर कर लेते हैं। रह जाता है सिर्फ मेरा और इनका। और उसके बाद जब ये डिनर कर लेती है ना तीनों, तो फिर मैं किचन भी साफ़ कर देती हूँ, सारे बर्तन भी साफ़ कर देती हूँ। आज पता नहीं क्यों काम करते करते ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा थकान सी लग रही थी, या तो ये हो सकता है कि मैं दिन में लेटी नहीं हूँ, नींद नहीं ली है, इसलिए मुझे थकान सी हो रही थी। बर्तन भी दिख रहे थे मुझे पड़े हुए, काफ़ी सारे बर्तन हो रहे थे, लेकिन मैं सोच रही थी कि कैसे साफ़ करूं। तो पता है कि मैं इतनी थक रही थी ना, पता नहीं क्यों, आज इतना काम भी नहीं था, लेकिन पता नहीं थकान बहुत हो रही थी। और ये भी आ गई हैं दोनों ट्यूशन से। उसके बाद मैंने सारे गाजर आलू मटर धोकर कुकर में चढ़ा दिए, क्योंकि जल्दी सब्ज़ी बनानी थी मेरे को। मैंने सोचा पहले सारे काम करके तभी मैं एक साथ रात को लेटूँगी, जब तक ये नहीं आते हैं, और जब ये आएंगे तो इनके लिए और अपने लिए खाना बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ गाजर आलू मटर की सब्ज़ी छौंक दी है,
और अच्छे से सब्जी को धो के मैं इसमें कुकर में डालूँगी और 2 सीटी लगवाऊँगी और थोड़ा सा डालूँगी पानी, क्योंकि मैं 1 कप पानी डाल देती हूँ ऐसी सब्ज़ी में जो कुकर में बनानी होती है ना, क्योंकि जब सीटी आती है तो अगर थोड़ा बहुत पानी भी होता है ना तो थोड़े ठंडे होने के बाद सब मिक्स हो जाता है ऐसी सब्ज़ी में। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी मैंने छौंक दी है और थोड़ा सा डाल देती हूँ पानी और अच्छे से चला के सब्ज़ी को मिक्स करके फिर इसका कुकर का ढक्कन बंद कर दूँगी। तो आपके साथ भी फ्रेंड्स कभी कभी होता होगा कि घर में काम भी इतना नहीं होता लेकिन थकान फिर भी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया है। तो फ्रेंड्स बस मैंने अब सोचा चलो जल्दी से इनको खाना भी खिला दें, लेकिन खाना खिला के मैं थोड़ी देर ना लेटूँगी, फिर उसके बाद ही बर्तन साफ़ करूँगी, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा अभी बर्तन साफ़ करने का। तो अभी टाइम ऐसा ही हो गया होगा, 7 तो बज ही गए होंगे, मैंने टाइम देखा भी नहीं है, पर मैं अंदाजे से कह रही हूँ कि 7 बज गए होंगे। तो इनको खाना खिला दूँ ना तीनों को, फिर उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करके तब बर्तन मांजूँगी। पता नहीं क्यों थकान हो रही है फ्रेंड्स। तो चलिए मम्मी जी का मैं खाना लगा देती हूँ। गाजर मटर आलू की सब्ज़ी है, रायता है और रोटियाँ और अचार की मिर्च है। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप भी डिनर कर लीजिए। और आजकल तो बस यही सब्ज़ी आ रही हैं और कुछ आ ही नहीं रहा है। बच्चे भी खा खा के बोर हो रहे हैं कि आलू गोभी, आलू मटर, आलू शिमला मिर्च, मतलब आलू तो सब में पड़ेंगे ही। तो चलिए फ्रेंड्स, आपसे लेती हूँ इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो शेयर करना। बाय बाय।